मार्च के अंतिम सप्ताह में हमने प्रधानमंत्री जी से समय मांगा था। हमारे साथ सत्येंद्र कुमार गौतम जी हैं। ये माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी को भारत रत्न की उपाधि देने के लिए 22 साथियों के साथ गहलौर पहाड़ से चल करके 56 दिनों में ये दिल्ली आए थे। 31 मार्च को और 31 मार्च को आए और 1 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री जी का डायरेक्शन था कि हमको अभी समय नहीं है, अमित शाह जी से आपकी बात होगी। तो उस दिन नहीं चले गए थे, बिहार चले गए थे, नागालैंड गए थे, त्रिपुरा गए थे, तो हम लोग लौट गए थे। 2 दिन पहले उन्होंने यहाँ से संवाद गया कि आज वो 11:40 में हम लोगों से मिलेंगे। तो हम वहाँ से चले और जो पैदल यात्री थे वो सत्येंद्र गौतम जी अभी यहाँ पर हैं, टोपी पहने हुए। नागेश्वर मांझी जी हैं उधर, वो भी आए और साथ में हम लोग मिल करके अभी अमित शाह जी से मिले। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए। बता दें कि मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पर्वत पुरुष दशरथ मांझी है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के मायने जो है इस हिसाब से निकाले जा रहे थे कि क्या नीतीश कुमार और महागठबंधन का साथ छोड़कर एक बार फिर से वो एनडीए के साथ आएंगे। तो इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो कसम खाते हैं कि वो महागठबंधन में ही रहेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर प्रधानमंत्री बनने का गुण है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जल्द ही बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। छोड़ जाता है। तो मार्च के अंतिम सप्ताह में हमने प्रधानमंत्री जी से समय मांगा था। हमारे साथ सत्येंद्र कुमार गौतम जी हैं। ये माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी को भारत रत्न की उपाधि देने के लिए 22 साथियों के साथ गहलौर पहाड़ से चल करके 56 दिनों में ये दिल्ली आए थे। 31 मार्च को और 31 मार्च को आए और 1 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री जी का डायरेक्शन था कि हमको अभी समय नहीं है, अमित शाह जी से आपकी बात होगी। तो उस दिन नहीं चले गए थे, बिहार चले गए थे, नागालैंड गए थे, त्रिपुरा गए थे, तो हम लोग लौट गए थे। 2 दिन पहले उन्होंने यहाँ से संवाद गया कि आज वो 11:40 में हम लोगों से मिलेंगे। तो हम वहाँ से चले और जो पैदल यात्री थे वो सत्येंद्र गौतम जी अभी यहाँ पर हैं, टोपी पहने हुए। नागेश्वर मांझी जी हैं उधर, वो भी आए और साथ में हम लोग मिल करके अभी अमित शाह जी से मिले। 3 काम हमारा था, तीनों काम के लिए मिले। सबसे पहला काम कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए और हम लोग ने ये दिया है तनाजा कि अगर ये दूसरे समाज के लोग रहते तो अब तक इनको मिल गया होता, लेकिन ये दलित समाज के थे इसलिए ऐसा नहीं मिला है। तो एक काम हुआ ही, इसको बहुत गौर से उन्होंने सुना, देखा और कहा कि इस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। हमको ये भी पता इसमें है कि नीतीश कुमार जी ने वहाँ से रिकमेंड किया है बिहार से, ये भी हम इनको बता दिया। और दूसरा मुद्दा था हमारा कि बिहार में 12चट्टी एक जगह है, कंस्टिट्यूंसी है जहाँ से हमारा एमएलए जीते हुए हैं। वहाँ पर आर्मी का फायरिंग रेंज है, उससे दर्जनों लोग मारे गए हैं, मारे जा रहे हैं। तो न कंपनसेशन होता है और न रुकावट है इसमें, इसलिए भी इनसे बात किया। अरे तो यही बात करना है तो हम बात नहीं करेंगे। हम जिस बात के लिए आए हैं उससे हम बात कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमने उनको भी कहा कि फायरिंग रेंज हो तो सतर्क करके किया जाए
और जो मारे जाएं उनको निश्चित रूप में मुआवजा दिया जाए, वो कहा। और फिर ये कहा कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी के अलावा हमारे के यहाँ वो कर्पूरी ठाकुर जी और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी उस लायक हैं और उनका भी नाम रिकमेंड हुआ है, उनको भी भारत रत्न की उपाधि दी जाए, उपाधि दी जाए। और तीसरा काम हम लोग था, एक लौंगी मांझी हैं, तो लौंगी मांझी को कैनाल मैन के रूप में माना जाता है। एक किताब निकली है, वो इनको हमने अभी अर्पित किया। वो भी करीब 30 वर्षों में 5 किलोमीटर कैनाल खोद करके रख दिया है, इसका बड़ा चर्चा वहाँ है। इन्हीं बातों को लेकर के इनसे हमने मिलने का काम किया, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उनसे मिलने की बात किया था, लेकिन वो न मिले। महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद आज अमित शाह जी से मुलाकात हुई। बस हम लोग का काम यही था। नीतीश जी के पास में जाएंगे अभी शामिल हो रहे हैं। हाँ, नीतीश जी से मिलने के लिए कल 9 बजे रात में ही समय मांगा है। आज सुबह में भी 9 बजे उनको रिमाइंड दिया है कि भाई हम यहाँ हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अभी उन्होंने कोई सहमति नहीं दी है। अगर वो सहमति देंगे तो हम उनसे मिलेंगे। लेकिन बात एक ऐसी भी है कि आज शाम को फ्लाइट से हम भी जा रहे हैं पटना, उसी फ्लाइट में शायद नीतीश जी भी जा रहे हैं, तो हो सकता है कि फ्लाइट में ही बात हो। लेकिन सर अटकलें ये लगाए जा रहे हैं कि आप एनडीए की तरफ जा रहे हैं और नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों के साथ एक साथ कर रहे हैं। वो सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है जब किसी के साथ रहने के लिए कसम खाई जाती है, और हमने कसम खा लिया है कि नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे जहां वो रहेंगे। तो आज वो जहां हैं उनके साथ हम हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, नीतीश कुमार में सारा गुण है प्रधानमंत्री होने का, और वो बहुत ईमानदार प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री हो या नहीं हो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि विपक्षी एकता मजबूत हो, ताकि 2024 में कुछ परिवर्तन हो सके। प्रधानमंत्री इसके बनने के लिए गुण देखते हैं आप नीतीश कुमार के अंदर? कहा तो कि सारी योग्यता है उनमें, लेकिन सवाल है एक का मामला नहीं है, मामला है गठबंधन का। और विपक्ष एकता होगा, बैठ करके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी में नेता का नाम तय होगा, वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। अगर नीतीश कुमार का भी नाम प्रधानमंत्री के रूप में आएगा तो निश्चित रूप में वो स्वीकार करेंगे। जैसा कि हम लोग को मालूम है, वैसे तो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने और भारत के प्रधानमंत्री हों। सर, चर्चाएं ये चल रही हैं कि आप एनडीए की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर के एनडीए को मजबूत करने वाले हैं। देखिए, इस मायने में मैं कहना चाहता हूँ कि एनडीए में लोग हैं और खुल करके उन लोगों ने कहा है कि हिंदुस्तान में छोटी पार्टियों को रहने का कोई औचित्य नहीं है, और हम छोटी पार्टी में हैं। जब हमारे अस्तित्व के बारे में ही वो खतरा बतलाते हैं तो फिर उनके साथ जाने का क्या उचित है। जो हमारे साथ एक बार कहेंगे, 50 बार तो कहा कि हमने कसम खाई है कि उनके साथ रहेंगे। शरद पवार आप लोग के अगेंस्ट हैं, विपक्ष एक साथ हो पाएगा कभी? सर इधर विपक्षी पार्टी एक साथ हो पाएंगी? शरद पवार जेपीसी की मांग को लेकर अलग हो गए हैं। अब प्रयास हो रहा है, क्या होगा क्या न जाएगा, चूँकि हम उस प्रयास में नहीं लगे हैं। हम छोटा आदमी हैं और बड़े लोग लगे हुए हैं। आशा रखना चाहिए। हम लोग समझते हैं कि प्रयास होगा और प्रयास में सफल लोग होंगे और विपक्षी एकता मजबूत होगी। आरजेडी से आप नाराज हैं सर? आरजेडी से आप नाराज हैं? किसी से नाराज नहीं है। तेजस्वी बहुत अच्छे लड़के हैं, अगर मौका मिले तो वो चीफ मिनिस्टर लायक हैं, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।